अभी जो हम जिस बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं वह है लेखांकन के उद्देश्य। लेखांकन क्यों किया जाता है, लेखांकन करने का उद्देश्य क्या है? तो लेखांकन के उद्देश्य को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो है व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखना, लाभ या हानि की गणना करने के लिए, वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो लेखांकन के उद्देश्य कितने हुए? 4। सबसे पहला है व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखना। व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, लेकिन कैसे? वित्तीय प्रकृति के, आर्थिक लेन देन, और उन आर्थिक लेन देनों का हिसाब किताब रखने के लिए हमारे पास लेखांकन की पुस्तकें होती है। और उन लेखांकन की पुस्तकों में दिन प्रतिदिन हम क्या करते हैं? वित्तीय लेन देनों का लेखा करते हैं। जैसे कि जर्नल है, हमारी पुस्तक है, तो जर्नल के अंदर प्रतिदिन का लेखा होता है कि कितना माल खरीदा, कितने खर्चे किए, कितनी प्राप्तियाँ हुई, कितने भुगतान किए गए। तो ये सारी जो प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, वित्तीय क्रियाएं हैं, उनका हिसाब किताब लेखांकन की प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में रखा जाता है। तो लेखांकन का पहला उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक जो लेन देन होते हैं उनका हिसाब रखना, उनका रिकॉर्ड रखना कि आज कितना माल खरीदा गया, आज कितना माल बेचा गया, ऐसे 365 दिनों में कितना माल खरीदा गया, कितना माल बेचा गया, कितनी प्राप्ति हुई, कितने भुगतान हुए, कितने खर्चे हुए, कितनी इनकम हुई। ये सारी जानकारी हम ये याद तो रख नहीं सकते हैं, सारा 365 दिनों का याद तो नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो इसके लिए पुस्तकें रखी जाती है और उन पुस्तकों के अंदर उसका हिसाब किताब रखा जाता है। दूसरा है लाभ या हानि की गणना। हम लेखांकन क्यों करते हैं? लाभ या हानि का पता लगाने के लिए। आज हर एक व्यवसाय का स्वामी क्या चाहता है कि उसको पता चले कि उसने 1 साल में कितना लाभ कमाया, उसने 1 साल में कितनी प्रगति की, उसका परिणाम कैसा रहा। व्यवसाय के अंदर मान लो इनकम हुई है 6 लाख और 1 साल में खर्चे हुए 5,40,000, तो इनकम 6 लाख है और खर्चे 5,40,000 है, तो इनकम अधिक है और खर्चे कम है। तो खर्च कम है, इनकम अधिक है, तो अंतर कितना है? 60,000। तो 60,000 क्या है? लाभ है। लेकिन मान लो 6 लाख के खर्चे हो गए और 5,40,000 की इनकम है, तो 60,000 की क्या हो जाएगी? हानि। तो हानि या लाभ का पता लगाने के लिए, उसकी गणना करने के लिए एक खाता बनाया जाता है वर्ष के अंत में, जिसका नाम है लाभ हानि खाता। क्या बनाया जाता है? लाभ हानि खाता। और इस लाभ हानि खाते के माध्यम से लाभ हानि का पता लगाया जाता है। तो लेखांकन का दूसरा उद्देश्य है लाभ हानि का पता लगाना। तीसरा उद्देश्य है वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। व्यवसाय के पास कितनी संपत्तियां हैं, व्यवसाय के ऊपर कितना कर्जा है, कितनी देनदारी है, कितनी लेनदारी और कितनी देनदारी, व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है, ये जानकारी अगर हमको प्राप्त करनी है तो वर्ष के अंत में एक स्थिति विवरण बनाया जाता है। एक प्रलेख है जिसका नाम है स्थिति विवरण। दूसरे अर्थों में इसको हम बोलते हैं चिट्ठा। क्या बोलते हैं? चिट्ठा। इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं, या इसको तुलन पत्र भी कहा जाता है, तुलन पत्र। और इस तुलन पत्र के माध्यम से, चिट्ठे के माध्यम से व्यवसाय की संपत्तियों का प्रस्तुतिकरण होता है, व्यवसाय के दायित्वों का प्रस्तुतिकरण होता है। तो बाहर के लोग ये जान सकें कि व्यवसाय के पास कितनी संपत्ति है, व्यवसाय के ऊपर कितना कर्जा है। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए भी हम क्या करते हैं? लेखांकन करते हैं। और अंतिम बिंदु है उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध कराना। व्यवसाय से, हमारी कंपनी से जुड़े हुए जितने भी उपयोगकर्ता, उसको हमने 2 भागों में बांटा है, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ताओं में कौन होते हैं? कंपनी के अंदर काम करने वाले जो प्रबंधक होते हैं या कर्मचारी होते हैं, वो अपनी योजना बनाने के लिए और लेखांकन की सूचनाओं का उपयोग करते हैं। तो लेखांकन के लिए आंतरिक उपयोगकर्ताओं को भी क्या करना पड़ता है? उसका उपयोग करना पड़ता है। तो इनके लिए उपयोगी, इसलिए लेखांकन का कार्य किया जाता है। और दूसरे होते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ताओं में जो निवेशक है, जो शेयर होल्डर है, जो कंपनी में पैसा निवेश करते हैं, पूंजी देते हैं, तो वो अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं कि कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना, उसके लिए भी सूचनाएं उपयोगी होती है, लेखांकन उपयोगी होता है। ऐसे कैसे ऋणदाता होते हैं, बैंकें होती है, वित्तीय संस्थान होते हैं, वो भी कंपनी को ऋण प्रदान करने का काम करते हैं। तो वो भी लेखांकन के माध्यम से पता लगाते हैं कि कंपनी को ऋण देना कितना हमारे लिए हितकारक है, कंपनी हमारा ऋण वापस लौटाएगी या नहीं लौटाएगी, नियमित हमको ब्याज देगी या नहीं देगी। तो इसके लिए भी लेखांकन आवश्यक है। इसी तरह ग्राहक होते हैं, तो ग्राहक भी ये जानना चाहते हैं कि कंपनी ने कितने खर्चे किए, कंपनी की वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई, तो उसके साथ तुलना करते हुए और
वो पता लगा सकते हैं, ग्राहक पता लगा सकते हैं कि कंपनी जो हमसे वस्तु का जो मूल्य वसूल कर रही है, जिस भाव में वो वस्तु बेच रही है, वो उचित है या अनुचित है, इसका भी ग्राहक तुलना कर सकता है। सरकार भी और टैक्स लेने के लिए क्या करती है, लेखांकन का उपयोग करती है। कंपनियों के द्वारा जो लेखांकन किया जाता है, कंपनियों के द्वारा जो लाभ प्रदर्शित किया जाता है, उस लाभ के आधार पर सरकार को क्या मिलता है, टैक्स मिलता है। ऐसे कैसे प्रतियोगी जो संस्थाएं होती है, हमसे प्रतियोगिता करने वाली संस्थाएं, वो भी क्या करती है, दूसरी कंपनियों का लेखा देखती है। उसके लिए भी लेखांकन आवश्यक है। समाज भी देखता है लेखा, तो समाज के लिए भी आवश्यक है। आपूर्तिकर्ता होते हैं जो कंपनी को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, वो भी क्या करते हैं, लेखांकन सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए और उनको सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए भी लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये लेखांकन के उद्देश्य है, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है। ये बात आपके सामने रखी है।